बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नेचुरली तौर पे कहाँ पे मिलते होते हैं, हम लोगों ने उस चीज़ को क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नेचुरली प्रिपेयर होते हैं किससे बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल से। तो वो हमें एनिमल से हमें कौन से मिलते होते हैं और प्लांट से हमें कौन से मिलते होते हैं, इन चीज़ों को बेसिकली हमने यहाँ पे देखना है। तो एनिमल में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एनिमल सिंथेसाइज टू मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते होते हैं, सिंथेसाइज करते होते हैं टू मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आर मीट, मटन, चिकन, फिश, एग एंड ईटीसी। तो प्रोटीन कहाँ से होता है, कहाँ से मिलता होता है, बेसिकली हमें मीट से मिलता होता है, मटन से मिलता होता है, चिकन से मिलता होता है, फिश एंड एग वगैरह से मिलता होता है। मीन्स के ये जो हमारे पास होते हैं ये सोर्स होते हैं किसका, प्रोटीन का। यहाँ से हम प्रोटीन को लेते होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है फैट्स की। फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर, ईटीसी। तो फैट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमें ज़्यादातर उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कहाँ से मिलती होती है, वो हमें मिल्क, बटर और एक्सेट्रा से मिलती होती है। मीन्स के अनदर रिसोर्सेज भी होते हैं जहाँ से हमें फैट्स मिलती होती है। मीन्स के आपके पास मेजर जो होती है वो हमें मिल्क और बटर से मिलती होती है। उसके बाद फैट्स के बाद हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। मीन्स के पहले हम लोगों ने एनिमल की बात की थी कि एनिमल से हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। और अब प्लांट्स की बात कर लेते हैं, प्लांट से हमें किस तरह से मिलते होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, विटामिन, फैट्स वगैरह। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट के सोर्सेज होते हैं कि इनसे हम नेचुरली तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते होते हैं, ऑब्टेन करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेड प्लांट्स। मीन्स के जो प्लांट्स क्या हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, मीन्स के जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं। दफन होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि 500 मिलियन ईयर के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि ये आप फर्स्ट टॉपिक से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किस तरह से मिलते होते हैं कि जब डेड एनिमल और प्लांट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और ज़मीन में वो बरीड हो जाते हैं। मीन्स के प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है, ज़मीन में वो दफन हो जाते हैं। दफन होने के बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, के एयर की गैर मौजूदगी होती है, ठीक है ना, प्रेजेंस नहीं होती, एयर की गैर मौजूदगी में हमें क्या मिलते होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते होते हैं। जिसमें आपके पास जिनको हम फॉसिल फ्यूल का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी हैं। फिर इनकी फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। फिर इनसे हमें अदर कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कोल हो गया, कोल की क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, तो इसकी अदर टाइप्स निकल के आती हैं। और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, तो इसकी भी हमारे पास क्या होती है, अदर टाइप्स होती है। जैसे क्रूड पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है, उसको हम फर्दर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 450 सेल्सियस, 400 टू 450 सेल्सियस तक, तो हमें अनदर टाइप्स मिल जाते हैं किसकी, पेट्रोलियम की। तो वही बात हो रही है डेड एनिमल एंड प्लांट्स, सॉरी डेड प्लांट्स बरीड अर्थ क्रस्ट आर कन्वर्टेड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इनमें हमारे पास क्या होता है, स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। मीन्स के बायोकेमिकल का मतलब ये रहेगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस। जाहिर बात है स्लो किस तरह से होता है कि मैंने आपको बताया 500 मिलियन ईयर्स, मीन्स के इतने साल चाहिए इन चीज़ों को क्या होने के लिए, चेंज होने के लिए फॉसल फ्यूल में, ठीक है ना। आप हिस्ट्री जाके देखें तो हमारे पास कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कौन कौन से हमारे पास स्पीशीज थे, ठीक है ना। अब जब हमारे पास क्या हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया था, तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर हमारे पास ये क्या हुए थे, फॉसल फ्यूल में चेंज हो गए थे 500 मिलियन ईयर्स के बाद। अब नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्टेड इन बायोकेमिकल प्रोसेस। इनमें बायोकेमिकल प्रोसेस होता है इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, नेचुरल गैस मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। दीज मटेरियल मेन सोर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनका जो मेन सोर्स होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। वी कैन गेट 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन हमारे पास क्या होता है, 1000 क्या मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता होता है, ठीक है ना। अगर 118 एलिमेंट है उनमें कार्बन अगर आप देखते हैं, अकेला कार्बन, ठीक है ना, 117 एलिमेंट को आप साइड पे कर ले, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट मौजूद है, तो एक कार्बन जो होता है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता होता है। तो आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, हम 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
लेते होते हैं। अब थ्रू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मैंने अभी आपको बता दिया है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स कि आपके पास जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कोल, ठीक है ना, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। और देन हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कतरा कतरा टिपकना, ठीक है ना। डिस्टिलेशन मींस के प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो एक हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टर्म होती है वो हम पेट्रोलियम के लिए यूज करते हैं, और जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टर्म होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम कोल के लिए यूज करते होते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाता है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है, वही चीज़ वही हमारे पास यहाँ पे बनाया गया कि हमारे पास एनिमल कौन से सोर्सेज होते हैं एनिमल के। हमारे पास प्रोटीन, फैट्स, इसमें एग आ जाते हैं, मटन, चिकन, बीफ, फिश, और फैट्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, मिल्क, बटर और चीज़ आ जाता है चीज़। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लिविंग प्लांट्स में आप देख लें या डेड प्लांट्स। अब हमारे पास प्लांट्स की भी दो कैटेगरीज आ जाती है। जो लिविंग प्लांट्स होते हैं उनमें हमें कौन कौन से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद व्हीट, मेज, पोटैटोज, बेली एंड राइस। उसके बाद प्रोटीन में हमें कौन से मिलते हैं, पल्सेस एंड बीन्स। उसके बाद विटामिन में कौन से मिलते हैं, एप्पल, ऑरेंज और बनानास। मीन्स के इनसे हमें विटामिन मिलते होते हैं, ठीक है ना। पल्सेस एंड बीन्स से हमें प्रोटीन मिलता होता है, व्हीट, मेज, पोटैटोज, बेली, राइस, इनसे हमें क्या मिलते होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ऑयल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पाम ऑयल हो गया, ओलिव हो गया, पीनट ऑयल हो गया और सोयाबीन ऑयल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डेड प्लांट से हमें क्या क्या मिलता होता है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बेसिकली ये इंतहाई सिंपल सा टॉपिक था। इसमें जो चीज़ समझने वाली थी वो ये थी कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, डेड एनिमल एंड प्लांट से हमें क्या मिलते होते हैं, ऑर्गेनिक। अच्छा तो बेटा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्स आ रहा है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जिसमें कोल आ जाता है, उसके बाद नेचुरल गैस आ जाता है। पेट्रोलियम का जो यहाँ पे सेक्शन दिया गया है बुक में वो हमारे पास क्या है, बहुत कम पोर्शन है। बट अगर आप जाएंगे लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, वहाँ जाके आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको कंप्लीट टॉपिक दिया गया है किसका, पेट्रोलियम का। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास कोल है। कोल सबसे पहले उसकी डिफाइन देखते हैं कि हमारे पास ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, कंपाउंड्स का, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। कि जो बेसिकली कोल होता है उसका जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का। मीन्स के इन एलिमेंट्स से मिलके वो क्या बनता होता है, कोल बनता होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन और सल्फर जो होता है ये माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। जो मेजर इसमें क्वांटिटी रहती है वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रहती है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हो सकता है कि माइन्यूट क्वांटिटी में जो कोल में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। और जो हमारे पास क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन को देख लेते हैं। फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, वही बात आ रही है जो हमने सोर्सेज में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि हमारे पास क्या हो जाती है कि आपके पास डेड एनिमल एंड प्लांट्स की डेथ हो जाती है और ज़मीन में वो दफन हो जाते हैं 500 मिलियन ईयर्स के बाद। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी होती है। अब बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि एयर की गैर मौजूदगी क्यों होती है, इस वजह से होती है कि वो ऑक्साइड्स ना बना ले, ठीक है ना, वो एयर के साथ मिलके ऑक्साइड्स ना बना ले, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट ना कर ले। और उसमें आपको पता है कि जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो उसमें मजीद फर्दर जलने का प्रोसेस भी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बरीड अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स। वही बात जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि डेड एनिमल जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं उसके बाद क्या लगते हैं, उसको मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं, किसके लिए, उसको चेंज होने में, फॉसल फ्यूल में। देन वो फॉसल फ्यूल से फिर अदर कंपाउंड बनाता होता है। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है कि हमारे पास जो वुड होती है, जो डेड वुड होती है, मीन्स के डेड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, वो जो दफन हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन होती है उनकी वुड इनटू कोल, कार्बोनाइजेशन कहलाती है। बेटा कार्बोनाइजेशन इंपॉर्टेंट टर्म है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता होता है, ठीक है ना, कि कार्बोनाइजेशन क्या होती है, कि जब हमारे पास वुड जो होती है वो कोल में चेंज हो जाती है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते होते हैं, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस कहते होते हैं। जिसमें हमारे पास क्या होता है 40% क्या रहती है, कार्बन रहती है, ठीक है ना। वुड जो होती है वो कंटेन करती है क्या, 40% कार्बन को कंटेन करती है। देन हाइड्रोजन आ जाता है, देन ऑक्सीजन आ जाता है, देन नाइट्रोजन एंड सल्फर के कुछ कंपाउंड्स आ जाते होते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑलरेडी मैं आपको सोर्सेज में बता चुका हूँ कि हमारे पास स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया है कि मिलियन ऑफ ईयर चाहिए
वुड को चेंज होने में, किसके लिए, कोल में चेंज होने के लिए, ठीक है ना। मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं कि जब हमारे पास ये डेड जो वुड होती है या डेड एनिमल प्लांट्स जो होते हैं उनको चेंज होने में। तो इसको स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम इसलिए देते हैं कि स्लो बायोकेमिकल मीन्स के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो होते हैं, ठीक है ना, और इनमें जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, दैट्स वाई इनको स्लो बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, बार बार बता रहा हूँ, अंडर हाई प्रेशर की मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स के 500 मिलियन ईयर्स, जो बार बार मैं आपको बात रिपीट करा रहा हूँ कि इतने ईयर चाहिए होते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, उसमें चेंज करने के लिए किसको, वुड को इनटू कोल में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं किसकी, कोल की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फॉर्म। तो हमारे पास क्या होती है, फर्दर हमारे पास क्या होती है, इसकी 4 टाइप्स आ जाती हैं जो कि डिपेंड करती हैं कार्बन कंटेंट पे, कार्बन कंटेंट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वोलेटाइल मैटर। अब वोलेटाइल मैटर क्या होते हैं, ऐसे मैटर होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे वेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपके पास कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, वेपर्स की फॉर्म में चले जाते हैं, उनको हम वोलेटाइल मैटर का नाम देते हैं। एंड मॉइस्चर। अब ये कंटेंट, इन कंटेंट की बिहाफ पे, ठीक है ना, इनकी बिहाफ पे हमारे पास क्या होती है, कार्बोनाइजेशन होती है। कार्बोनाइजेशन के वजह से हमारे पास क्या बनती होती हैं, कोल की टाइप्स बनती होती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर यूजेस इन डेली लाइफ। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट आएगा, तो आपने ये सारा कंप्लीट लिखना होता है बेटा। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, पीट आ जाता है। पीट हमारे पास 60% होता है, मीन्स के इसमें जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 60% होते हैं। और ये इंफीरियर क्वालिटी होती है किसकी, कोल की। यूज इन किल मीन्स के भट्ठू वगैरह में यूज होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास माइनर आप कह सकते हैं, इंफीरियर मीन्स के ये कोई खास क्वालिटी नहीं होती, ठीक है ना, ये कोई खास क्वालिटी नहीं होती, ये बस भट्ठू में यूज होने के लिए इस क्वालिटी को हम यूज करते होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास लिग्नाइट। लिग्नाइट हमारे पास क्या होता है, उसमें कार्बन कंटेंट कितने होते हैं, 70%। अब ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये हमारे पास कितने इनमें कार्बन कंटेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, एमसीक्यूज ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए लिग्नाइट जो होती है वो 70% उसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट होते हैं। ये थर्मल पावर स्टेशन में यूज होती है। और ये सॉफ्ट कोल होता है जो यूज होता है थर्मल पावर स्टेशन मींस के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्या होता है, ये कोल यूज होता है, ये कोल की ये टाइप यूज होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बिटुमिनस। ये हमारे पास बिटुमिनस कितने होते हैं, इसमें कार्बन कंटेंट 80% होते हैं। ये कॉमन वैरायटी होती है कोल की जो कि हमारे पास घरों में हम यूज करते हैं चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, कॉमन वैरायटी रहती है कोल की। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एंथ्रासाइड। अब एंथ्रासाइड हमारे पास क्या होता है, 90% इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं और ये सुपीरियर क्वालिटी होती है। ये हार्ड कोल होता है यूज इन इंडस्ट्री मींस के ये हमारे पास क्या होती है, मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी मींस के खास क्वालिटी होती है कोल की, ठीक है ना, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री में कमर्शियल स्केल पे यूज की जाती है। फर्दर हम कोल की जो टाइप्स होती है मींस के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे जो फर्दर हमारे पास टाइप्स आएंगे उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सोर्सेज या हमारे पास कोल के टॉपिक में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।